एसके फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 13। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो श्री है वो भी अब घर पहुंच चुकी थी। इधर जो श्री की बहन है जैसे ही श्री को देखती है वो उसे हक कर लेती है। अब देखते हैं आगे। तो श्री जो है उसे बैकअप करती है और कहती है कि हाँ वो कुछ ज़्यादा काम था इसलिए मैं लेट हो गई। और तुम अभी तक जाग रही हो मुन्नी, तुम अभी सोई नहीं। इधर मुन्नी कहती है कि नहीं दीदी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और माँ भी अभी नहीं सोई थी, इसलिए मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी और मुझे आपकी चिंता हो रही थी कि आप आज इतना लेट हो गई, तो इसलिए। इधर श्री भी अब अलग होती है मुन्नी से और जाती है अपनी माँ के पास और उन्हें हक कर लेती है। इधर उसकी माँ भी उसे हक करती हैं और उसकी बैग को थोड़ा सा सहलाने लगती हैं, रब करने लगती हैं। इधर ये लोग भी जो हैं वो अब एक दूसरे से अलग होते हैं और श्री की माँ कहती हैं कि बेटा, कुछ ज़्यादा काम था क्या आज? तुम थक गई होगी तो चलो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। इधर श्री कहती है कि हाँ माँ, बहुत काम था और मैं थक भी गई हूँ। आपने खाना खाया और मुन्नी ने खाना खाया? इधर श्री की माँ कहती हैं कि हाँ, मैंने खा लिया और मुन्नी को भी खिला दिया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मेरी मेडिसिन का भी जो टाइम है वो हो गया था, इसलिए मैंने जो है वो खा लिया था। इधर श्री कहती है कि ठीक है माँ, तो चलिए आप जो है वो मेरे लिए खाना निकाल दीजिए, मैं अभी आती हूँ फ्रेश होकर। इतना कह के जो श्री है वो अपने कमरे के जो है वो निकल जाती है और इधर ये लोग भी अब जाते हैं किचन में। मुन्नी भी श्री की मम्मी की हेल्प कर रही थी, सॉरी, उसकी भी मम्मी है। तो इधर जो मुन्नी है वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी खाना को सर्व करने में। इधर ये लोग भी एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है ये लोग इनके जाते घर हैं में डाइनिंग टेबल की तरफ और वहाँ पे जो खाना है उसको रखते हैं। इधर श्री की मम्मी किचन में दोबारा जाती हैं और कुछ काम करने लगती हैं। इधर मुन्नी भी जो है वो जाती है किचन में और अपनी मम्मी की हेल्प करने लगती है। जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था ये लोग जो है वो कर रहे थे। इधर आते हैं हम श्री पर जो कि अपने रूम में बेड पे बैठी हुई कुछ सोच रही थी और वो जो है वो मन में सोच रही थी कि मैंने डांस के लिए हाँ तो कर दिया है, अगर ये लड़की ने अच्छा डांस किया तो मेरा परफॉर्म तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा और पता भी नहीं मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगी भी या नहीं। और मैंने क्यों उस लड़की से जो है वो डांस के लिए कहा कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा डर लग रहा था कि उसने जो है कीर्ति को जो है वो एक चैलेंज के रूप में जो है वो डांस के लिए वापस आई थी वो, क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं वो भी डांस या किसी भी फील्ड में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इधर उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मैंने हाँ तो कर दी है। इधर वो ये जो है वो ऐसा सोचती है और इधर जो मुन्नी है वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा,
बहुत टाइम हो गया, दीदी अभी तक नहीं आई, क्या मैं जाऊँ उनको बुलाने के लिए? माँ कहती हैं कि हाँ, तुम जाओ और देख कर आओ कि दीदी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। इधर जो मुन्नी है अब जाती है श्री के रूम में और वो डोर को नॉक करती है, क्योंकि डोर अंदर से लॉक था। इधर श्री भी अब थोड़ा सा सेंस में आती है और देखती है डोर की तरफ और डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। इधर वो देखती है तो मुन्नी खड़ी हुई थी। इधर वो कहती है कि हाँ मुन्नी, बोलो। मुन्नी कहती है कि दीदी आपको कितना टाइम हो गया, आप नीचे नहीं आई, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए आ गई। इधर श्री कहती है कि हाँ मैं बस आ ही रही थी। इतना कह कर के वो जो है वो मुन्नी को अपने साथ जो है वो लेकर नीचे आ रही होती है। इधर उसकी माँ भी अब किचन का काम कंप्लीट करके बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पे, श्री का इंतज़ार कर रही थी। इधर श्री और मुन्नी ये लोग भी जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। इधर ये लोग भी अपनी अपनी चेयर जो है उन पर बैठ जाते हैं। इधर जो श्री की मम्मी हैं वो श्री को खाना सर्व करती हैं। इधर श्री भी जो है वो अब खाना खाने लगती है। इधर श्री की जो माँ हैं वो कहती हैं कि बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कॉलेज में जो है वो कुछ काम था क्या, जिससे तुम आज रेस्टोरेंट अपने काम पे जाने के लिए तुम लेट हो गई और तुम कॉलेज के बाद घर भी नहीं आई। इधर श्री जो है अब देखती है अपनी माँ की तरफ और कहती है कि हाँ माँ, वो मैं आपको बताना भूल गई कि हमारे कॉलेज में जो है वो कुछ दिन के बाद एक पार्टी है, फ्रेशर्स पार्टी और फेयरवेल पार्टी दोनों ही साथ में हैं। तो सर ने अभी रख दी है क्योंकि उसके बाद हमारे एग्ज़ाम हैं, इसलिए सर ने ये पार्टी जो है वो अभी रख दी है। तो उसमें जो है वो बहुत से बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। तो माँ, मैंने भी डांस में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। इधर जैसे ही उसकी माँ ये सुनती हैं वो थोड़ा सा शॉक्ड होती हैं और कहती हैं कि क्या, पर बेटा तुम। इधर श्री कहती है कि क्या हुआ माँ, आपको अच्छा नहीं लगा? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं मना कर दूंगी, मैं नहीं करूँगी। इधर श्री की माँ कहती हैं कि अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि वहाँ पे बहुत से अमीरों के बच्चे होंगे, तुमसे बड़ी बड़ी पैसे वाले जो हैं वो बच्चे होंगे, और बेटा हम तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो क्या तुम उनके बीच डांस कर पाओगी? इधर श्री कहती है कि माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि हम मिडिल क्लास हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और मैंने इसलिए ही डांस में पार्टिसिपेट किया है कि मैं सब लोगों को बता सकूं, जो भी ये सोचते हैं कि सिर्फ अमीर बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, और मैं उनको ये बता के रहूँगी कि मिडिल क्लास या गरीब बच्चे भी कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और वो हर फील्ड में और हर परफॉर्म में आगे हैं। इधर श्री की माँ कहती हैं कि हाँ बेटा, पर ये ठीक है, लेकिन तुम डांस करोगी तो फिर काम के लिए। तो इधर जो श्री है वो कहती है कि माँ, आप आप चिंता मत कीजिए, मैंने मैनेजर और बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कह दिया है कि मैं लेट जा सकती हूँ, और इधर मैं थोड़ा शाम को ज़्यादा काम कर लूँगी। इधर श्री की माँ कहती है कि पर बेटा, रात हो जाएगी और रात में इतने टाइम घर आना तुम्हारा शेप भी नहीं है, तो क्या तुम्हें ये सही लगता है? श्री कहती है कि माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगी और मैं जल्दी ही वापस आ जाया करूँगी। इतना कह कर के
वो जो है वो खाना खाने लगती है। इधर उसकी माँ भी थोड़ा-सा जो है वो परेशान और उन्हें टेंशन हो गई थी श्री की कि इस लड़की ने ये तो कह दिया कि मैं माँ जल्दी आ जाऊँगी, पर इसको पता होना चाहिए कि यहाँ का एरिया कैसा है। इधर वो थोड़ा-सा ऐसा सोच ही रही थी, तभी श्री कहती है कि माँ। इधर जैसे ही श्री अपनी माँ को आवाज़ देती है, वो कहती है कि हाँ। श्री कहती है माँ आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा और मेरा खाना हो गया है। इतना कह के वो जो है वो उसकी प्लेट को जो है वो किचन में जाके जो भी काम बचा हुआ था देन वो करने लगती है। इधर कुछ टाइम बाद वो अब फ्री होती है और आती है अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के पास और कहती है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए और अब आप जाइए और आप जाके सो जाइए। मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं वो करके सो जाऊँगी। और मुन्नी तुम भी जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है ना, तुम्हारा स्कूल है तो तुम जाओ और सो जाओ। इधर ये लोग भी जो हैं वो श्री को गुड नाइट बोलते हैं और चले जाते हैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए। इधर जो श्री है अब वो भी जो है थोड़ा सा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे उसकी माँ की जो बातें हैं वो बार बार याद आ रही थी कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो क्या कोई हमारी परफॉर्मेंस को पसंद करेगा या नहीं। इधर वो जो है वो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि निधि ने उसे क्या कहा था कि कोई भी तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इधर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है निधि की बातें जो हैं वो सोचकर, और वो भी अब जाने लगती है अपने कमरे की तरफ और अब जाके बैठ जाती है एक टेबल पे। स्टडी टेबल था जिस पे कि वो अब जो उसका वर्क था वो थोड़ा सा करने लगती है। और इधर आते हैं अब हम शर्मा सदन पर, जहाँ आज लिविंग एरिया में या डाइनिंग टेबल पे कोई भी नहीं था। सब अपने अपने कमरे में जो है वो थे और ना ही आज कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, क्योंकि ये जो फैसला था कीर्ति को हॉस्टल भेजने का, इसने सबको थोड़ा सा उदास कर दिया था। इधर आते हैं हम अभिनव और राधा पर। ये लोग जो हैं वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। इधर राधा जो है वो कहती है कि सुनिए ना। अभिनव कहता है कि हाँ बोलो। राधा कहती है कि देखिए ना, प्लीज़ उसे मत भेजिए ना हमसे दूर। और वो भी कितनी उदास है आपने देखा ना, और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भी थे। आप लोगों ने भले ही उसे नहीं देखा हो, पर मैं उसकी माँ हूँ, मैंने ये महसूस किया है कि वो कितना उदास है। और वो अपनी फैमिली से, अपने पापा से, अपनी दादी से, अपने बहन भाई से दूर नहीं जाना चाहती। और प्लीज़ आप ना मत भेजिए ना उसे, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप उसे मत भेजिए ना। अभिनव कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, पर मैं क्या करूँ राधा, मैं मजबूर हूँ। और अगर हमने इस टाइम पे ये डिसीज़न नहीं लिया तो फिर हमें बहुत देर हो जाएगी और फिर हमें आखिर में पछताना पड़ेगा कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। इधर जो राधा है वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको यही डिसीजन लेना है तो मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन एक बात जो है वो आप मान लीजिए। तो इधर अभिनव कहता है कि हाँ बोलो। तो जो राधा है वो कहती है कि देखिए, अभी जो हमारी कीर्ति है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे आपको जो है वो
परेशानी हुई हो या आपको कहीं भी शर्मिंदा महसूस हुआ हो। अभिनव कहता है कि हाँ, तो राधा कहती है, तो क्या आप उसे एक आखिरी मौका देंगे? आप प्लीज़ एक मौका दीजिए उसे। अगर उसने इस ईयर में, उसकी फर्स्ट ईयर में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि आपको जो है वो ऐसा लगे कि वो जो है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है और उसकी हरकतें जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं, तो क्या आप उसे हॉस्टल नहीं भेजेंगे? इधर जो अभिनव है वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है और तुम कहना क्या चाहती हो? इधर राधा कहती है कि देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कीर्ति को एक मौका दीजिए कि वो जो है अपनी गलतियाँ जो हैं वो ना करे अब। ऐसी हरकतें ना करे जिससे कि उसे भी जो है वो शर्मिंदा होना पड़े और आपको भी। अभिनव कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे ये करना ही होगा, मुझे उसे हॉस्टल भेजना ही होगा। इधर राधा भी अपनी आँखों में थोड़े से आँसू लिए बैठती है अब अभिनव के पास और उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है कि आप एक माँ की ममता को समझिए ना। आप प्लीज़ उसे आखिरी मौका दीजिए। अगर अगर उसने अब की बार ऐसी कुछ भी गलती की तो मैं आपको नहीं रोकूँगी। प्लीज़ ना। इतना कह कर के जो राधा है वो जो है थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती है और उसकी आँखों से जो है वो एक आँसू गिरता है जो कि अभिनव के हाथ पे पड़ता है, जिससे अभिनव जो है वो भी थोड़ा-सा पिघल जाता है और देखता है राधा की तरफ और ले जाता है अपने हाथ उसकी फेस पे जो कि उसके आँसू बह रहे थे उन्हें साफ करता है और कहता है कि तुम तुम ऐसे क्यों करती हो और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आँखों में ऐसे आँसू नहीं देख सकता। और इतना कह कर के वो भी थोड़ा-सा जो है वो इमोशनल हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए आखिरी बार कीर्ति को मौका दे रहा हूँ। अगर उसने ऐसी हरकत फिर की जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ, अब इसकी जो हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसकी शैतानियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इधर जैसे ही राधा सुनती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा जो है वो मौका ही नहीं आने दूंगी कि जो कीर्ति है वो अब ऐसी हरकतें करे। और थैंक यू अभिनव कि आपने जो है वो मुझे समझा, मेरी माँ की ममता को समझा। थैंक यू। इतना कह के वो अभिनव के गले लग जाती है। इधर अभिनव भी उसे हग बैक करता है और ये दोनों जो हैं वो ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे को हग करते हैं और थोड़े टाइम बाद एक दूसरे को हग से रिलीज़ करते हैं। अभिनव कहता है, तो ठीक है, अब मैंने तुम्हारी बात मान ली है, मैं उसे नहीं भेजूँगा। लेकिन जैसे ही उसकी कहीं भी गलती अगर वो करेगी, तो मैं फिर टाइम नहीं लगाऊँगा उसे हॉस्टल भेजने में। इधर राधा कहती है कि ठीक है, मैं बता दूँगी कीर्ति को कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करे। हाँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं माँ जी से कह दूँगी, वो उसे समझा देंगी। इधर अभिनव कहता है, तो ठीक है, अब तो सो जाओ। इधर ये लोग भी जो हैं वो अब प्रॉपर आते हैं बेड पे और ये लोग भी जो हैं अब सो जाते हैं। इधर आते हैं हम कीर्ति पर जो कि अब गुस्से में बैठी हुई थी अपने बेड पर। इधर वो जो है वो कुछ सामान रखा हुआ था उसको जो है वो फेंक देती है मिरर के तरफ, जिससे कि जो मिरर है वो थोड़ा सा टूट
कीर्ति है वो जो है वो कहती है कि पापा आपको ये नहीं करना चाहिए था और मैंने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की है जिसकी आप मुझसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। आप मुझे खुद से दूर कर रहे हैं, दादाजी से, दीदी से, भाई से, आपसे। और इतना कहते हुए जो है वो बस सामान को फेंके जा रही थी इधर उधर, जिससे कि पूरा कमरा जो है वो मैसी हो चुका था, यानी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इधर वो ऐसे ही गुस्से में चीज़ों को फेंकती जा रही थी और थोड़ी देर में वो जो है थोड़ा सा काम होती है, क्योंकि जो कमरे में जितना भी सामान रखा हुआ था वो अब ख़त्म हो चुका था, यानी उसके फेंकने के लायक कोई भी चीज़ अब बची हुई नहीं थी। जितना भी जो सामान था वो सारा का सारा कमरे में जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ था। इधर वो भी अब थोड़ा सा थक कर जो है वही बेड पे लेट जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी कब आँख लग गई है। इधर वो भी जो है वो अब सो जाती है। इधर आते हैं अब हम सीधे मॉर्निंग के सीन पर, जहाँ सभी लोग जो हैं वो रेडी होकर आ जाते हैं नीचे लिविंग एरिया में। वहाँ पे सभी लोग जो हैं वो बैठे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कीर्ति का, क्योंकि कीर्ति अभी तक नहीं आई थी। इधर अभिनव कहता है कि माँ, मैंने अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर लिया है। इधर जैसे ही उर्मिला है यानी दादी वो सुनती हैं तो कहती है, क्या, पर अभी तक तो तुम इस डिसीजन के पक्ष में थे ना, तो फिर अचानक से क्या हुआ। इधर अभिनव कहता है कि माँ, कल हम दोनों ने बैठ के इस टॉपिक पे बात की तो मुझे राधा ने कहा कि हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। दादी कहती है कि हाँ ये ठीक है, पर अचानक से तुमने और मुझे बताया भी नहीं। अभिनव कहता है कि माँ, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सो गई होंगी, इसलिए मैं आपको जगाने नहीं आया और मैंने आपको अभी बता दिया है। तो आप जो है वो कीर्ति से कह दीजिएगा कि अगर उसने आज के बाद कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें की तो मैं उसे बिना टाइम गवाए हॉस्टल के लिए भेज दूंगा। इधर दादी भी अब थोड़ा सा जो है वो खुश होती हैं कि ठीक है, ये तो तुमने अच्छा किया, पर अगर उसने ऐसी कुछ गलती की तो फिर तो बेटा तुम्हें मेरा डिसीजन तो पता है, तो मैं तो उसे हॉस्टल ही भेजूंगी। फिर अभिनव कहता है कि हाँ माँ, मैं भी फिर यही डिसीजन लूँगा और राधा भी यही डिसीजन लेगी। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं। इधर प्रीति जो है वो भी आ गई थी अब, और प्रीति कहती है कि गुड मॉर्निंग पापा। तो इधर अभिनव भी कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। इधर जो प्रीति है वो सभी लोगों को बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। इधर जो सभी लोग हैं वो भी बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग बेटा। इधर जो अभिनव है वो उसे काफ़ी टाइम हो गया था कीर्ति का वेट करते हुए, पर कीर्ति अभी भी जो है वो नहीं आई थी नीचे। तो अभिनव कहता है, माँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कीर्ति आए तो आप लोग उससे बात कर लीजिएगा और उसे बता दीजिएगा कि मैं उसे नहीं भेज रहा हूँ। और माँ मैं चलता हूँ। ठीक है राधा, मैं चलता हूँ। इधर राधा भी हमेशा हिलाती है और अभिनव जो है वो जाने लगता है अपने ऑफिस के लिए, निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए।
इधर ये लोग भी अब बैठे हुए थे। प्रीति कहती है कि माँ, पापा किस बारे में बात कर रहे थे और किसे नहीं भेजेंगे। इधर राधा जो है वो उसको पूरी बात बताती है, तो इधर प्रीति भी कहती है कि माँ, ये आपने ठीक किया, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। इधर जो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं और कुछ टाइम के बाद कीर्ति भी जो है वो अब रेडी होकर आ जाती है नीचे। और वो जो है वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, वो थोड़ा सा गुस्सा थी। इधर वो आती है और एक सर्वेंट से कहती है कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, और तुम लोगों को पता है ना कि मुझे कमरे में ही ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो फिर इधर सर्वेंट कहता है कि वो मैम, सर ने मना किया था इसलिए। इधर जो कीर्ति है वो कहती है कि हाँ ठीक है, तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट ला के दो। इतना कह के जो कीर्ति है वो भी अब आ जाती है लिविंग एरिया में जहाँ पे ये सभी लोग बैठे हुए थे। एंड वो देखती है एक बार सबकी तरफ और ना थोड़ा सा नाराज होकर बैठ जाती है सोफे पर। इधर दादी कहती हैं कि राधा, तुम्हें पता है, अम, मैंने ना कुछ सोचा है। तो इधर राधा भी कंफ्यूज कि माँ जी ये क्या कह रही हैं। इधर राधा कहती है कि हाँ माँ जी। तो इधर जो दादी हैं वो कहती हैं कि हम लोग है ना, कुछ टाइम के बाद पिकनिक घूमने चलेंगे। मैंने ना सोचा कि बहुत टाइम हो गया, हमने फैमिली टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाया। अभिनव भी ऑफिस में बिजी रहता है, बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम लोग भी घर पे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग जो हैं वो पिकनिक जो है उसके लिए जाएंगे, और हम सभी लोग जाएंगे। तुम समझ रही हो ना, सभी लोग का मतलब हम सभी लोग, जितने भी हम मेंबर्स हैं घर में, वो सभी लोग। इधर कीर्ति जैसे ही सुनती है उसको थोड़ा सा सरप्राइज होती है वो कि ये दादी क्या कह रही हैं, और मैं यहाँ हॉस्टल जाने वाली हूँ। ये इस इस बात से उदास नहीं है, ये तो पिकनिक जा रही हैं। इधर कीर्ति कहती है कि दादी, आप आपको जरा सी भी दया नहीं आ रही मेरे पे। मैं यहाँ हॉस्टल जा रही हूँ और आप लोग हो कि पिकनिक मनाने के लिए बोल रहे हो। इधर दादी कहती है कि बेटा, तुमने बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना है या नहीं, मैंने क्या कहा है। सभी लोग मतलब घर के सभी लोग। इधर कीर्ति भी अब थोड़ा सा सोचती है कि दादी क्या बोल रही हैं। इधर कीर्ति को कुछ टाइम के बाद समझ आता है और वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए आती है दादी के पास और उन्हें हग कर लेती है। इधर दादी भी मुस्कुराती हैं और उसे हग कर लेती हैं। ये लोग कुछ टाइम तक ऐसे ही हग करे हुए थे। इधर जो प्रीति है वो कहती है कि ओ दादी, तो आपने ये प्लान बनाया था, मुझे भी अभी जो है वो समझ आया है। मैं भी सोच रही थी कि कीर्ति को पापा हॉस्टल भेजने के लिए बोल रहे हैं और आप पिकनिक के लिए बोल रही हो। इधर प्रीति भी आती है दादी के पास और वो भी उन्हें हक कर लेती है। इधर ये लोग जो हैं वो कुछ टाइम तक ऐसे ही हक किए हुए थे। इधर अब दादी जो है वो थोड़ा सा अलग होती हैं और कहती हैं कि हाँ बेटा, जो अभिनव है उसने मुझे बताया है, यानी तुम्हारे पापा ने, कि हम कीर्ति को अभी हॉस्टल नहीं भेजेंगे। और कीर्ति बेटा, तुम्हें मैं बता दूं, तुम्हारे पापा ने एक डिसीज़न लिया है कि हम तुम्हें हॉस्टल अभी नहीं भेजेंगे। अगर तुमने फर्स्ट ईयर, यानी कि इस साल के अंडर में अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें की जिससे कि हम जो हैं वो थोड़ा सा भी हमको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, तुम्हारी जो हरकतें हैं वो थोड़ा सा
बिगड़ती जा रही हैं, ठीक है ना? तो हम तुम्हें उसी टाइम हॉस्टल भेज देंगे। हम तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहे हैं जिससे कि तुम जो है वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इधर कीर्ति भी ये सुनती है और कहती है कि हाँ दादी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को परेशानी हो। लेकिन प्लीज़ दादी मुझे मत भेजिए ना, मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना। इधर दादी कहती है कि हाँ हाँ बेटा, हमें भी पता है, हम भी तुमसे दूर नहीं रह सकते। इधर जो कीर्ति है वो कहती है कि थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। दादी कहती है कि थैंक यू मुझे नहीं, अपनी माँ को बोलो, इसने ही अभिनव से कह के जो है वो तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए कहा है। इधर कीर्ति जो अभी मुस्कुरा रही थी वो थोड़ा सा जो है वो गुस्से में थी और देखती है अब राधा की तरफ, क्योंकि वो राधा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इधर जो कीर्ति है वो दादी से कहती है कि दादी थैंक यू, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो उनसे नहीं कहना चाहती थी अपनी माँ से कि थैंक यू, आपने जो है वो पापा को कन्विंस कर लिया। इसलिए वो दादी को ही थैंक यू बोल रही थी। और अब वो दादी के फेस को अपने हाथों में लेती है और उनके चीक्स पर एक छोटी सी किस करती है। इधर दादी कहती कि बस बस बहुत हो गया, अब जाओ और रेडी हो जाओ अपने कॉलेज के लिए, तुम्हें निकलना भी तो है और तुम्हारी डांस प्रैक्टिस भी जो है वो होगी, तो जाओ आप लोग और अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है? इधर ये लोग भी अब हाँ में सिर हिलाते हैं और ये लोग भी चले जाते हैं रेडी होने के लिए। कुछ टाइम के बाद ये लोग आते हैं नीचे और दादी से कहते हैं तो दादी हम लोग कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, बाय बाय। तो इधर दादी भी कहती कि हाँ बेटा आराम से जाना। इधर ये लोग भी अब बैठते हैं कार में और निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी मिल गई है पर आप लोगों ने फॉलो क्यों नहीं किया अभी तक? वैसे तो आप लोग बोलते हो एसके जी हमें ना आपके इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, और जब आप लोगों को दे दी गई है तो आप लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉलो कर लेना। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।